नमस्कार, मैं पूनम शर्मा भारत की गूंज में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो में बात करेंगे नेशनल चैनल वालों को सच सुनने पर इतना गुस्सा क्यों, खासकर अंजना ओम कश्यप को। और ये भी बात करेंगे कि कोरोना काल में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए जो कि जनहित के खिलाफ हो सकते हैं, जो कि भारत पर बड़ा संकट आ सकता है, और उन खबरों को मीडिया में कैसे नज़रअंदाज किया। और ये भी बात करेंगे कि बोलने की आज़ादी की कीमत पत्रकार कैसे चुका रहे हैं। लेकिन वीडियो सिर्फ मीडिया पर नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और पूरा ज़रूर देखिएगा। आपकी मतलब की बात है जो आपको ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अंजना ओम कश्यप को डिबेट में गुस्सा क्यों, जो डिबेट बोलने की आज़ादी पर हो रही थी और आशुतोष जी ने मीडिया को आईना दिखा दिया। मेरी बात का पहले तो बुरा मत मानिएगा, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बुरी लगेगी। बुरी इसलिए लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। मुझे जो चीज स्वयं सिद्ध है उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, आप सड़क चलते पूछिएगा, आपको लोग बता देंगे आज की मीडिया की हालत क्या है और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आईना देखते ही अंजना तिलमिला गई और दावा किया कि उनका चैनल सरकार से हमेशा हर मुद्दे पर सीधे और तीखे सवाल करता है और आशुतोष जैसे सरकार विरोधी को भी पूरा बोलने का मौका देता। जैसा मुझे याद है, जब आप मीडिया में थे तब भी एक चैनल में बहुत लोगों की नौकरी गई थी, तब तो किसी संपादक की हमने आवाज नहीं सुनी थी उनके हक में। ये सवाल आज क्यों न पूछा जाए कि उस वक्त के तमाम संपादक क्यों चुप रहे थे। मैं भी बहुत निजी टिप्पणियां कर सकता हूं, मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन मैं उस गरिमा को क्योंकि नहीं आपने भी व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। सर, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं। आप भी नहीं, आप मेरे प्रोफेशन पर, आप तमाम मीडिया हाउसेस पर जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको जवाब मिलेगा। ये मत सोचिए कि जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, मुद्दे पर आइए ना, सरकार से सवाल पूछिए ना सर। अरे छोड़िए ना, आप लोग सरकार सवाल पूछने में आप लोग डरते बुरी तरीके से। आशुतोष गुप्ता जी, आशुतोष गुप्ता जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हर बड़े इवेंट पर हम आपको बुलाते हैं, एक सेकंड, हर बड़े इवेंट पर हम ये मानते हैं कि सरकार के खिलाफ आलोचना की आवाज भी जरूरी है, इसीलिए हम आपको बुलाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? आशुतोष अंजना को ठीक से जवाब नहीं दे पाए क्योंकि जबरदस्त तू मैं शुरू हो गई थी लगातार। अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना काल में कैसे सरकार की मदद की और कैसे जनहित के मुद्दों को नज़रअंदाज किया। सरकार से उन पर कोई सवाल नहीं किया गया। वीडियो ज़रूर देख। कोई मीडिया आपको ये जानकारी नहीं देगा। आपके मतलब की वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के मुद्दे की। सरकार 3 बड़े आदेश लेकर प्रावधान किया गया कि मंडी से बाहर भी किसान अपना अनाज बेच सकते हैं और ये कहा गया कि इससे किसानों को 2022 तक आय में हिफाजा होगा, आय दुगनी होगी। वन नेशन वन में मार्केट की बात, लेकिन किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसमें पेच क्या है और देश खाद्यान्न संकट कैसे पैदा हो सकता है, हमारी और आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये बात करते हैं। आप सोचकर देखिए, अगर किसानों ने मंडी से सारी फसल बेच दी तो आखिरकार हमारे देश का क्या हो। अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सारा खाद्यान्न खरीद लिया तो उसके बाद में कोरोना काल जैसा संकट भविष्य में आ सकता है। हम उन्हीं उद्योगपतियों पर निर्भर हो जाएंगे। जो सवाल उठता है कि सरकार गरीबों को 2 रुपये किलो अनाज देती है तो वो कैसे दिया जाएगा। अगर सारा अनाज प्राइवेट सेक्टर में ही खरीद लिया गया तो सरकार के पास खाद्यान्न भंडार कहाँ से आएगा। इतने बड़े मुद्दे पर कोई भी मीडिया, इतने बड़े बड़े पत्रकार, कोई भी इस मुद्दे पर सरकार से कोई सवाल, कोई डिबेट क्यों नहीं करता। आखिरकार हो सकता है सरकार इस मसले पर ठीक हो सकता है सरकार उद्योगपतियों पर नज़र रखे, पर इतना बड़ा आदेश आया जो कि लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है। क्या किसी मीडिया ने बातचीत की? क्यों नहीं? एक और प्रावधान किया कि खाद्यान्न, तेल, आलू, प्याज आदि कोई भी स्टॉक नहीं किया जाएगा, इसकी लिमिट को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे भी आप देखिए, अंबानी या अडानी जैसे उद्योगपति सारे खाद्यान्न खरीद ले, आलू प्याज खरीद ले, तो क्या ये काला बाजारी नहीं हो जाएगी? देश सबको
महंगा, देश में सब कुछ महंगा होगा। एक तरह से ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए बड़े उद्योगपति पर ही निर्भर हो जाएंगे। जो कीमत वो तय करेंगे उसी पर हमको खरीदना पड़ेगा। आखिरकार क्यों इस एक्ट में बदलाव किया गया? क्या किसी मीडिया ने सरकार से सवाल किया, जिस पर देश के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं? वन नेशन वन मार्केट की बात की गई। मोदी जी ने लाल किले से भी ये बात रखी, लेकिन वन नेशन वन रेट की बात सरकार क्यों नहीं रखती? जो एनएसपी का प्रावधान है उस पर सरकार बात क्यों नहीं करती? जब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाएंगी, जो सरकार एनएसपी को कैसे लागू कर पाए? जब हम कोरोना काल पर कम आंकड़े पर खड़े थे तो दिखाया गया कि हम मोदी जी की वजह से आज कम आंकड़े पर, हमारे देश में बहुत कम आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन आज हम सबसे ज़्यादा आंकड़े पर खड़े हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिदिन मरीज कई सैकड़ों आंकड़े में आ रहे हैं। देश में महामारी फैल रही है, तो मीडिया, केंद्र सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर उसको आप कैसे लागू करें? देश पर बहुत सारे शिक्षक धरना देने पर मजबूर हैं। कोरोना काल में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोजगार जा चुका। बहुत सारी रोज़मर्रा में आत्महत्या हो रही हैं, लेकिन मीडिया चुप। हमारे देश को डिजिटल इंडिया से आत्मनिर्भर नाम दे दिया गया है, उसका जाप शुरू भी कर दिया गया है और ये सरकारी मदद कही जाती है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। भारत की गूंज इसी तरह से बने रहिएगा। नमस्कार।